दुर्ग जिले में नवपदस्थ एसपी विजय अग्रवाल ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा की। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों के सारे सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही कहा कि आपराधिक घटनाओं को रोकने पुलिस द्वारा सतत प्रयास किया जाएगा। अपराधी किसी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे। सट्टा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों पर ही रोक लगाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि थाने आए फरियादियों को निराश होकर नहीं लौटना पड़ेगा, सबकी सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले की यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पुलिस काम करेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सूखे नशे पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाएगा। वो शिकायतें जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करती है कि फरियादी थाने आता है, ये नहीं होना चाहिए कि आप उसका शिकायत सुने ही। कई बार फरियादी को भी लगता है कि उसने आवेदन किया है और FIR नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रकरण में संज्ञेय असंज्ञेय के निर्धारण में समय लग जाता है। कुछ सिविल मैटर्स भी होते हैं, और तो फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो फरियादी थाने में आता है उसकी रिपोर्ट पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने और अपराध अगर बनता है तो बिल्कुल कायम करें। सिविल मामला है तो फैला दें। ये नहीं होना चाहिए कि बार बार आदमी आ रहा है, उसको थाने से टरका रहा है या SDOP लेवल से टरका रही, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। पुलिस भी समाज का हिस्सा है। जो चीज़ें समाज में घटित होती है, पुलिस भी उसी का एक हिस्सा होता है। और अगर इस तरह का कोई जानबूझ के करता है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी, और पुलिस कर्मी की भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको छोड़ेंगे। जो कानून सम्मत है वही चीज़ प्रतिक्रिया में आएगी। और यदि गलती किया है तो चाहे पुलिस वाला हो चाहे पब्लिक का है, कानून सबसे ऊपर। वास्तव में गुंडाई कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उनका नाम उस लिस्ट में शामिल होना चाहिए। दूसरा, पुलिसिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है आदतन बदमाशों से निपटना, और उसके अलग अलग स्तर होते हैं। आप उनको बाउंड ओवर करा सकते हैं, आप उनको जिला बदल करा सकते हैं, आप उनका NSA कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर वो किस लेवल का है, किस लेवल का गुंडाई कर रहा है, उस लेवल पे पुलिस की कार्रवाई है। लेकिन थाना बेसिक लेवल का जन सुविधा केंद्र होता है, जहाँ व्यक्ति पीड़ित होकर अपनी रिपोर्ट करने आता है। तो ये बेसिक सुविधाएं, जो पानी की सुविधा है, बैठने की सुविधा, ये तो थानों में होनी ही चाहिए, और इसको देख के मैं जरूर कहता हूँ।